प्रोजेक्ट हेल मेरी अध्याय 3 का सारांश। याद है, पिछले अध्याय में हमें पता चला था कि हमारा हीरो एक स्कूल टीचर है। अब हमें उसकी क्लासरूम दिखती है, और यह कोई आम क्लासरूम नहीं है। एक कोने में बिजली पर चलने वाली जैकॉब्स लैडर मशीन है जो अनप्लग्ड है ताकि बच्चे बच सकें। दूसरे कोने में जानवर के अंग रखे हुए जार है। छत के बीचों बीच पूरे सोलर सिस्टम का एक विशाल मॉडल है जिसमें जुपिटर बास्केटबॉल जितना बड़ा है और मर्क्यूरी एक मार्बल जितना छोटा। ये है मिस्टर रॉयलैंड ग्रेस, दुनिया के सबसे कूल साइंस टीचर। क्लास खत्म होने से 1 मिनट पहले शुरू हुआ उनका फेमस लाइटनिंग राउंड। जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसे बीन बैग मिलेगा। एक लड़की एबी इतनी तेज थी कि उसने टीचर को ही एक सवाल में मात दे दी और पूरी क्लास हंसती रह गई। बच्चे चले गए, मिस्टर ग्रेस अकेले थे। तभी एक महिला आई, टेलर्ड सूट पहने, हाथ में ब्रीफ केस और बोलने में यूरोपियन एक्सेंट। नाम था ईवा स्ट्राट और वो पेट्रोवा टास्क फोर्स से थीं। वो अंतर्राष्ट्रीय टीम जो पेट्रोवा समस्या यानी सूरज की घटती रोशनी को सॉल्व करने के लिए बनाई गई थी। यूनाइटेड नेशन के सभी देशों ने मिलकर उन्हें यह जिम्मेदारी दी थी और उनके पास पूरी दुनिया के अधिकार थे। ईवा स्ट्रैट के पास मिस्टर ग्रेस का एक पुराना रिसर्च पेपर था जिसमें उन्होंने तर्क किया था कि जीवन के लिए पानी जरूरी नहीं है। इस पेपर की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। उनकी रिसर्च की सारी फंडिंग बंद करवाई गई थी। फिर भी अब ईवा स्ट्राट कह रही थी, मैं आप पर विश्वास करती हूँ। ईवा स्ट्राट चाहती थी कि रायलैंड ग्रेस आर्कलाइट प्रोब द्वारा वीनस से लाए गए एलियन डॉट्स की जांच करे और पता लगाए कि वो जीवित हैं या नहीं और कैसे काम करते हैं। मिस्टर ग्रेस ने मना किया और फिर वो चले गए। लेकिन घर पहुंचते ही 4 FBI एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया, टाली गाड़ियों में बिठाया और एक इमारत में ले गए जहां एक आधुनिकतम बायोलॉजी प्रयोगशाला तैयार थी। ईवा स्ट्राट वहां पहले से मौजूद थी। बोली, यह आपकी नई प्रयोगशाला है। मिस्टर ग्रेस समझ गए, यह किसी नौकरी का प्रस्ताव नहीं था, एक आदेश था। कुछ दिन बाद प्रोब आर्कलाइट वीनस से कुछ नमूने लेकर वापस आया। वो छोटे छोटे काले धब्बे शायद परग्रही जीव थे और अब मिस्टर ग्रेस के सामने थे। पूरी प्रयोगशाला आर्गोन गैस से भरी थी ताकि धब्बे स्थिर रहें और मिस्टर ग्रेस ने हैजमैट सूट पहनकर 14 लैचेस खोले। माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और वो धब्बे हिल रहे थे खुद से। मिस्टर ग्रेस ने 6 घंटे लगाए, एक एक टेस्ट किया, एक्सरेज डाली। धब्बों ने सब एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ बाहर नहीं आया। 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया, धब्बे बिल्कुल ठीक थे क्योंकि ये सूरज पर रहते थे जहां तापमान 5500 डिग्री होता है। वैक्यूम में स्पेक्ट्रोग्राफ टेस्ट किया तो पता चला ये धब्बे इंफ्रारेड प्रकाश छोड़ते हैं और सिर्फ तब जब वो हिलते हैं, और यही था वो बड़ा सुराग। मिस्टर ग्रेस ने ईवा स्ट्राट को समझाया, ये धब्बे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और उसी प्रकाश से खुद को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश को भी गति होती है, वो एक बहुत हल्का सा धक्का दे सकती है। इन धब्बों का वजन इतना कम है कि ये चाल काम करती है। ये प्रकाश छोड़ते हैं और उल्टी दिशा में उड़ जाते हैं, ठीक रॉकेट की तरह। और इनके अंदर ऊर्जा का लेवल तो आइंस्टाइन के E = mc² फॉर्मूला जितना था। यानी सूरज से चुराई हुई विशाल ऊर्जा इनकी छोटे से शरीर में स्टोर्ड थी। ईवा स्ट्राट ने पूछा, इन्हें क्या नाम दे? मिस्टर ग्रेस बोले, एस्ट्रोफेज, यानी तारों को खाने वाले। यही थे वो सूक्ष्म राक्षस जो हमारे सूरज की ऊर्जा चुरा रहे थे और पूरी दुनिया को खतरे में डाल रहे थे। यादों से बाहर आए
तो मिस्टर ग्रेस को अपना नाम याद आ गया था, रेलैंड ग्रेस। वो दरवाजे के पास गए, कंप्यूटर ने नाम पूछा और उन्होंने कहा, रेलैंड ग्रेस, डॉक्टर रेलैंड ग्रेस। दरवाजा खुल गया। ऊपर एक छोटा कॉनिकल कमरा था, हर तरफ मॉनिटर्स, टच स्क्रीन्स और ब्लिंकिंग लाइट्स। बीच में एक पायलट की कुर्सी। कंप्यूटर बोला, पायलट डिटेक्टेड, यानी वो इस अंतरिक्ष यान के पायलट हैं। एक स्क्रीन पर मिशन क्रेस्ट दिखा, लिखा था हेल मैरी और SOL, यानी ये अंतरिक्ष यान हमारे सूरज यानी सोल से आया था। क्रेस्ट पर 3 नाम थे, एक चाइनीज, एक रशियन और ग्रेस। वो उनके क्रू मेंबर्स थे। मिस्टर ग्रेस की आंखें भर आईं। मिस्टर ग्रेस एक स्क्रीन पर सनस्पॉट्स यानी सूरज पर दिखने वाले डार्क धब्बे ऑब्जर्व कर रहे थे। हमारा सूरज अपनी एक्सिस पर एक चक्कर 25 दिन में लगाता है, तो सनस्पॉट्स बहुत धीरे धीरे खिसकते हैं। लेकिन यहाँ 10 मिनट में सनस्पॉट स्क्रीन पर आधे खिसक गए, यानी ये तारा 10 गुना तेज घूम रहा था। मिस्टर ग्रेस ने टेप मेजर से स्क्रीन पर मेजरमेंट्स लिए, कैलकुलेशंस की और नतीजा आया। ये हमारा सूरज नहीं है, ये एक अलग तारा है। हेल मेरी अंतरिक्ष यान किसी दूसरे सोलर सिस्टम में पहुंच चुका है। इस अध्याय में हमने देखा एक साइंस टीचर जिसकी पुरानी थ्योरी को दुनिया ने नकार दिया था, उसे ही दुनिया बचाने का काम मिला। और जब वो होश में आया तो पाया कि वो पृथ्वी से कोसों दूर किसी अनजान तारे के पास पहुंच चुका है।